क्लास 9th में हम लोग आज इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री में यूक्लिड के जो है 5 पोस्टुलेट्स पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट पोस्टुलेट क्या है, लिखा है ए स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। इसका मतलब है कि जैसे कोई अगर यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक है, जैसे यहाँ पे कोई भी पॉइंट है, यहाँ पे मान लीजिए कोई पॉइंट है और यहाँ पे कोई दूसरा पॉइंट है, ठीक है, ये मान लीजिए पॉइंट ए है, तो इस पॉइंट से ठीक किसी भी दूसरे पॉइंट से होते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रा की जा सकती है। जैसे ये पॉइंट ए है, यहाँ पे देखिए पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, पॉइंट डी है, ठीक है। इस तरह से कितने भी पॉइंट्स हो, यहाँ पे देखिए पॉइंट ई है, पॉइंट एफ है, ठीक है। तो ये मान लीजिए पॉइंट ए है, क्या बोल रहा फर्स्ट पोस्टुलेट, ए स्ट्रेट लाइन में भी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट, मान लीजिए एनी वन पॉइंट ए हो गया, ठीक है, यहाँ से एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। अब इसके अलावा किसी भी पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन ड्रा की जा सकती है, ठीक है। जैसे अब यहाँ से ए से हम एक स्ट्रेट लाइन बी से होती हुई ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। हम देखिए ए से सी से हुए भी, एक को लेकर के डी से होते हुए भी एक लाइन ड्रा कर सकते हैं, एक को लेकर किसी भी पॉइंट ई से एक लाइन ड्रा कर सकते हैं, एक को ए से होते हुए सी से, एक एफ से, एक ई से, एक कहीं से भी, मतलब ठीक है। जैसे कोई ये पॉइंट है, यहाँ पे कोई पॉइंट है मान लीजिए, तो यहाँ से हम हर एक लाइन पॉइंट से, देखिए यहाँ से एक लाइन ड्रा कर सकते हैं, इस पॉइंट से किसी भी अन्य पॉइंट से होते हुए एक लाइन हम ड्रा कर सकते हैं, ठीक। इन्होंने नहीं ऐसा कुछ नहीं कहा कि दो बिंदुओं से होते हुए एक सिर्फ और सिर्फ एक लाइन ड्रा की जा सकती है, लेकिन हम लोग उसको जो है एक्सियम मान लेते हैं और उसको हम प्रूफ नहीं करते, ठीक है। जैसे कोई दो पॉइंट दिए गए हैं, ठीक है, मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, एक पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो इन दोनों से होते हुए सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन ही ड्रा की जा सकती है, ठीक है। पॉइंट ए और पॉइंट बी से होते हुए सिर्फ और सिर्फ ओनली वन स्ट्रेट लाइन ड्रा की जा सकती है। अब इसके अलावा आप कोई भी दूसरी लाइन ए और बी से होते हुए ड्रा नहीं कर सकते, ठीक है। ए और बी से होते हुए हम कोई और लाइन ड्रा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट पोस्टुलेट हो गया, ओके। इसके बाद सेकंड पोस्टुलेट क्या है, लिखा है ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनफाइनेटली, ठीक है। जो सेकंड है बोल रहा कि अगर कोई एक टर्मिनेटेड स्ट्रेट लाइन है, ठीक, मान लीजिए टर्मिनेटेड स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, इसके इंड्स ए और बी हैं, तो हम इसको दोनों तरफ, ठीक है, इनफाइनाइट रूप से इस तरह से बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इस तरह से इस दिशा में भी जितना चाहें हम बढ़ा सकते हैं, ऐसे ही हम इसको इस दिशा में भी जितना चाहें बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इसका यही मतलब है, ओके। ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनफाइनाइटली, तो ये जो टर्मिनेटेड लाइन थी आपकी, ठीक है, इसको हमने दोनों तरफ इस तरह से बढ़ा दिया, ठीक है। तो इस तरह से बोल रहे हैं कि इसको बढ़ाया जा सकता है। तीसरा देखिए भैया, इसमें लिखा हुआ है ए सर्किल कैन बी ड्रॉन विद एनी, लिखा ए सर्किल, ठीक है, ए सर्किल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस, ठीक है। एक सर्किल जो है किसी भी रेडियस और किसी भी सेंटर को मान के ड्रा किया जा सकता है, ओके। जैसे मान लीजिए एक पॉइंट हो गया, ये सेंटर मान लीजिए, ठीक है, 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, जितना चाहें उस रेडियस का हम लोग एक सर्किल ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए हम यहाँ पे एक सर्किल ऐसे ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। हम इससे थोड़ा छोटा एक सर्किल ड्रा कर सकते हैं, ठीक हो। हम चाहें तो इसकी जो है सेंटर को, ठीक है, इसके सेंटर को यहाँ पे कर दें, ठीक है। देखिए हमने यहाँ पे इसको सेंटर मान लिया है, और अब इससे हम एक सर्किल ड्रा कर सकते हैं। हम चाहें तो इसकी रेडियस को देखिए थोड़ा छोटा कर लिए, ये ड्रा कर दिए, मतलब हम किसी भी रेडियस का, और चाहे तो कितना भी बड़ा रेडियस मान लें,
ठीक है, कितना भी बड़ा रेडियस मान लें और हम एक सर्किल ऐसे ड्रा कर सकते हैं। देखिए इस तरह से हम चाहे तो फिर से इसके सेंटर को बदल सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमने सेंटर मान लिया, यहाँ पे सेंटर मान लिया हमने, और यहाँ से एक सर्किल हम देखिए इस तरह से एक सर्किल, ठीक है, ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इस सर्किल ड्रा कर सकते हैं। देखिए हमने थोड़ा छोटा कर लिया इसको, और इस तरह से एक सर्किल ड्रा कर सकते हैं। तो हम चाहे जैसे चाहें, जितनी चाहे उतनी सर्किल, चाहे जिस रेडियस की, हम यहाँ पे ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यही है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है कि ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन एनदर। ठीक, जैसे कोई कितने भी हम राइट एंगल बना लें वो सभी आपस में इक्वल होते हैं। जैसे हमने एक राइट एंगल बनाया, दूसरा हमने एक राइट एंगल बनाया, ठीक है, तीसरा बनाया इस तरह से। तो इसमें से चाहे जितने हम राइट एंगल बना दें, मतलब ए बी सी, ठीक है, पी क्यू आर, और फिर एक्स वाई जेड, हम कितने भी राइट एंगल बना लें यहाँ पे, ये सभी आपस में कैसे होंगे, हमेशा इक्वल होंगे। ठीक है, ये सभी आपस में कितने होंगे, हमेशा इक्वल होंगे, 90 डिग्री। ठीक, 90 डिग्री, ऐसे यहाँ पे 90 डिग्री। तो ये सभी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। बस यही इतना बोल रहा है इसका जो है फोर्थ पास्टुलेट। उसके बाद जो है फिफ्थ पास्टुलेट क्या है, लिखा है इफ़ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन, अगर एक स्ट्रेट लाइन दो स्ट्रेट लाइन पर कट करती है, ठीक है, दो स्ट्रेट लाइन पर कटती है, एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ इट्स, ठीक है, टेकन टुगेदर लेस देन टू राइट एंगल, देन the two straight line if produced infinitely meet on the side on which the sum of angles is less than two right angles। इसका क्या मतलब है, ठीक है, इसका क्या मतलब है इसको हम समझ लेते हैं। बोल रहे हैं कि अगर दो स्ट्रेट लाइन हो, ठीक है, मान लीजिए एक स्ट्रेट लाइन ए है और एक स्ट्रेट लाइन ए है, ठीक है, दो लाइन हमारे पास मान लीजिए ए बी और सी डी। एक तीसरी स्ट्रेट लाइन है जो इन पर किसी भी तरह से, ठीक है, ऐसे या किसी भी तरह से ऐसे कट करती है। हम मान लेते हैं ये लाइन कौन सी है, पी क्यू। ओके, ये लाइन हमने मान लिया कि पी क्यू है। तो बोल रहे हैं यहाँ पे जो एंगल्स बन रहे हैं, देखिए क्या लिखा है, स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन दैट, ठीक है, मेक्स द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक इंटीरियर एंगल बन रहा है, यहाँ पे इस लाइन के इस साइड में, और इस साइड में भी दो इंटीरियर एंगल बन रहे हैं। ठीक है, अब इनके बारे में क्या बोल रहे हैं, इफ प्रोड्यूस इन्फाइनेटली मीट एट ऑन द साइड ऑन व्हिच द सम ऑफ एंगल इज लेस देन टू राइट एंगल। तो जो ये इंटीरियर एंगल बना हुआ है यहाँ पे और यहाँ पे एक ही साइड का, ठीक है, दोनों तरफ, तो बोल रहे हैं अगर इन दोनों को हम जोड़ें, ठीक है, इन दोनों को जोड़ें एक ही साइड का, ठीक है, मान लीजिए अगर ये एक्स है ये वाई है, अगर हम दोनों को जोड़ें एक तरफ के इंटीरियर एंगल को, एक्स प्लस वाई, ये दो राइट एंगल से कम आए, मतलब लेस देन आए, किससे, 90 प्लस 90, मतलब एक्स प्लस वाई क्या होगा, लेस देन 180। अगर ऐसा है तो ए लाइन या तो इस तरफ इस ऐसा होगा, या फिर अगर मान लीजिए यहाँ पे एंगल आपकी हम मान लेते हैं एक्स वाई और इसको मान लेते हैं यम एन, ठीक है, यम एन, तो या तो एक्स प्लस वाई 180 से कम होगा, या तो यम प्लस एन 180 से टू राइट एंगल से कम होगा। ठीक, तो जिस तरफ कम होगा, अगर हम इसको इनफाइनाइट रूप से इसे बढ़ाएं तो ये उस तरफ मिलेंगे जिस तरफ ये कम होगा। ठीक है, ऐसे इस तरफ इसको बढ़ाएं और इस तरफ इसको वैसे बढ़ाएं। ठीक, तो अगर ये इस तरह से एक्स प्लस वाई 180 से कम है तो इधर मिलेंगी, अगर एम प्लस एन 180 से कम है तो इधर मिलेंगी। और याद रखिए दोनों में से एक तरफ ही, ठीक है, मतलब या तो एक्स प्लस वाई 180 से कम होगा,
या फिर यम प्लस यन 180 से कम होगा। मतलब या तो इस तरफ के दोनों का सम 180 से कम होगा, ठीक है, या तो इस तरफ, ठीक है, दोनों में से एक तरफ 180 से कम ही होगा। ठीक, एक तरफ अगर कम होगा दूसरी तरफ ज़्यादा हो जाएगा 180 से। दूसरी बात याद रखिए कि अगर 180 है इस तरफ का सम, ठीक है, अगर इन दोनों यहाँ पे इन दोनों का सम 180 है तो इधर का भी 180 ही होगा। ठीक है, अगर इधर का 180 है तो इधर भी 180 ही हुआ। और ऐसी दशा में ये दोनों लाइन ए बी और सी डी क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। ठीक, पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह से इसका जो पांचों पास्टुलेट्स था। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास जो है इसकी एक्सरसाइज है जिसको हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।